हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्र केदार। मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज चर्चा करूंगा शनि ग्रह के बारे में। मित्रों, शनि ग्रह जहाँ पर रहता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में शनि ग्रह रहता है वहाँ पे क्या स्थिति करता है, या किसी अन्य ग्रह के साथ शनि है तो फिर व्यक्ति का जातक का जीवन कैसे चलता है, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारियाँ प्रस्तुत करूँगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, शनि ग्रह जन्म कुंडली का एक बड़ा मुख्य ग्रह होता है। यदि अच्छी अवस्था में है तो जीवन सुखमय व्यतीत होता है, और यदि यही शनि गलत जगह पे स्थित है, पापी है, पाप ग्रहों से दुष्ट है या नीच का है, गलत भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन को नरकमय बना भी देता है शनि ग्रह। अब बात करेंगे शनि ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। जन्म कुंडली के जिस भी भाव में शनि ग्रह बैठा होगा, जैसी भी स्थिति में बैठा होगा, यदि मनुष्य अपने नियम से थोड़ा सा गड़बड़ी कर दे तो शनि ग्रह वहाँ पर बहुत परेशानियाँ देने लग जाता है और कष्ट भी देने लग जाता है। तो मित्रों, शनि ग्रह जिस भाव में बैठा होगा, जहाँ पर भी बैठा है शनि ग्रह, तो उन भाव में थोड़ा उफापोह उत्पन्न रहती है, अधीरता भी रहती है, और मनुष्य की अतिरिक्त अपेक्षा भी उस भाव से बन जाती है। जैसे धन भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो धन जितना कमा रहा है उतना तो कमा ही रहा है, परंतु इच्छा होती कि और इससे ज्यादा और अधिक हो जाता तो क्या था। तो ऐसी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं जिस भी भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ होगा। अब जैसे शनि चंद्रमा के साथ में संबंध बना रहा है और लग्न में बैठा हुआ है, तो शनि और चंद्रमा का जो संबंध होता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है, एक तो मनुष्य के मन में हीन भावनाएं आती हैं, अपने को व्यक्ति कमजोर, निराश समझने लग जाता है। जिस भी व्यक्ति का शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान होंगे, ऐसा व्यक्ति हतोत्साहित जल्दी होता है, गलत भावनाएं जल्दी आती हैं, नकारात्मकता जीवन में जल्दी आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को है कि उसको शिव का पूजन करना चाहिए, शिव जी का व्रत कर सकते हैं, शिव को जल चढ़ाना है। और ऐसे व्यक्ति के मन में दुविधा भी रहती है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि दुनिया के जितने भी दुख हैं वो मेरे को ही परमात्मा ने दिए हैं, ऐसी भावना उसकी बन जाती है। अगर वहीं सूर्य के साथ शनि का संबंध है तो ऐसा जो जातक होता है विद्रोही होता है, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों में लड़ जाना, और ऐसे व्यक्ति की एक आदत होती है कि वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहता है। वो किसी की गुलामी नहीं करेगा, चाहे भूखा मर जाएगा
परंतु किसी की गुलामी नहीं करेगा। चाहे सफल हो चाहे न हो, परंतु किसी के अधीन कार्य करने की इसकी क्षमता खत्म हो जाती है। अर्थात अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानना यह सूर्य और चंद्रमा के संबंध के कारण जातक के जीवन में उत्पन्न होने लग जाता है। अब बात करेंगे शनि और मंगल का, या शनि के साथ मंगल हो चाहे राहु हो। तो ऐसा भी जो व्यक्ति होता है वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास होता है। उस व्यक्ति की मन की भावनाएं क्या होती हैं कि चुप नहीं रहना चाहिए जी, और दूसरों को सलाह भी ऐसे देता है वो कि आपको भी चुप नहीं रहना चाहिए। कहीं पे गलत है तो सीधे बोलो, कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो सीधे उत्तर दो। तो ऐसी भावना आ जाती है शनि मंगल राहु का संबंध होने से। जातक लड़ने झगड़ने वाला होता है, परिणाम कुछ भी हो उसका उससे कोई मतलब नहीं होता है, परंतु अपने बातों को मनवाना लड़ाई झगड़ा करके, और गलत भी बोलेगा तो डंके की चोट पर गलत भी बोलना, गलत को साबित करने की जिद करना, यह शनि और मंगल की युति या शनि या राहु की युति ऐसे जातक की मनोवृत्ति बना देती है। अब कहते हैं बुध के साथ, बुध के साथ शनि का संबंध है। शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं तो यह भी बहुत सुंदर नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, उनका समुचित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है और इसका रोना धोना जिंदगी भर चलता रहता है। शनि बुध की युति करेगा कुछ नहीं, परंतु उसके लिए बस अगर लोगों ने उसका साथ दे दिया होता तो आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, ऐसी भावना उसके मन में रहती है। बुध और शनि जातक को इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देता है कि अगर कोई मुझे ये कर देता तो मैं ये कर देता, ऐसी भावनाएं उसकी जिंदगी भर रहती है। अब चर्चा करेंगे बृहस्पति या केतु के साथ शनि के संबंध के बारे में। मित्रों, यदि शनि और केतु का संबंध है या शनि और बृहस्पति का संबंध है तो ऐसे जातक की स्थिति होती है कि वह दुनिया भर का ज्ञान देगा, वह ज्ञान उसके लिए सफल नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ज्ञान दूसरे को ज्ञान देगा परंतु अपने आप ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे शनि की बृहस्पति के साथ या शनि की केतु के साथ युति होती है। अब बात करेंगे मित्रों शनि और शुक्र की। शनि और शुक्र का जब संबंध होता है तो जातक अपने रंग आदि को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट होता है। उसको लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर मैं हूं और मेरे से अधिक सुंदर कोई नहीं है। आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर लोग, या उसकी सोच होती है लोग मुझे ज़्यादा नोटिस करते हैं, जबकि मित्रों असल में ऐसा होता नहीं है। तो शनि का मित्र ग्रहों के साथ संबंध हो तो रिजल्ट सकारात्मक होते हैं, और यदि शत्रु ग्रहों के साथ है तो उस प्रकार का परिणाम जीवन में आने लग जाता है। तो शनि ग्रह अपने आप में तो जैसा है, परंतु अन्य ग्रहों के साथ संबंध जब बनाता है तो बड़े
दुष्परिणाम भी आते हैं, जैसे मंगल, राहु, केतु और सूर्य, इनके साथ जब शनि ग्रह मिल जाता है तो जीवन थोड़ा सा कष्टमय व्यतीत होने लग जाता है। इसके अलावा किसी अन्य ग्रहों के साथ होता है तो थोड़ा सा ठीक स्थिति में आ जाता है। तो मित्रों, मुख्यतः यह है कि शनि के साथ नियम से, चतुराई से, चालाकी से कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। जीवन में आपकी उन्नति रुक जाएगी और आप कष्टमय जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।